बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल ज़ेड सिस्टर्स वर्ल्ड। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से हम सब भी ठीक ठाक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं सोने को दिल कर रहा था, पर ये लोग भी सोने नहीं देती हैं। मैं सोई हुई थी और ये लाइट्स ऑन करके कमरे में गंद मचा रही थी। आखिरकार मैं उठ गई। मैंने कहा इससे पहले अलमारी के सारे कपड़े बाहर आए, तो उठ जा जनाश, इसमें तेरे लिए बेहतरी है। तो फिर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था क्योंकि इन्होंने गंद बहुत ज़्यादा मचा दिया था। अलमारी की सब चीज़ें बाहर निकाल के रख दी थी। तो मैं उठी, फिर इनको पहले डांटा, सब कुछ समेटा, टॉयज़ वगैरह जो इन्होंने बाहर निकाले थे वो अंदर रखे। जो बाकी के रह गई चीज़ें वो मैंने फिर इनको काम लगाया। मैंने कहा चलो कुशन वगैरह उठाकर साइड पे रखो, बेडशीट ठीक करूँ। तो ये इनकी शरारतें स्टार्ट हो जाती हैं। खेल भी रही थी, साथ साथ काम भी मेरे से करवा रही थी। छोटी बड़ी बेटी को तो गुस्सा आ रहा था, मैंने उससे मोबाइल जो ले लिया था। मैंने कहा बस कार्टून नहीं देखने, काम करो। तो वो गुस्से में रखने जा रही थी और छोटी बेटी को शैतानियाँ सूझी थी। तो मैं इससे बड़ी बेटी से ना थोड़ा थोड़ा काम करवाती रहती हूँ ताकि उसको आदत पड़े। ज़्यादा नहीं, बस यही कुशन वगैरह यहाँ रखो या बर्तन वगैरह किचन में रखो, फीडर ले आओ, यही काम ज़्यादा मैं उससे करवाती हूँ। अभी सफाई वगैरह तो कुछ कर नहीं सकती है, काश करने के लायक होती तो आज मुझे भी थोड़ा सा सुकून होता। खैर एक ना एक दिन आ ही जाना है, बड़ी हो ही जाना है। तो फिर मैंने इन्हें कुशन रखने का कहा था और ये लोग फिर जब रख लिए तो शैतानियाँ शुरू हो गई। अब ये नीचे नहीं उतर रही थी। मैंने जब बेडशीट ठीक करनी है तो मैंने रूम से बाहर निकालती हूँ, डोर को लॉक करती हूँ और बेडशीट ठीक करके फिर इन अंदर रूम में आने देती हूँ। और ये तब तक बाहर खड़े होकर चीखें मारी थी कि वो डोर ओपन करो, डोर ओपन करो। तो मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर ली, क्योंकि उठते साथ मैं सबसे पहले बेडशीट ठीक करती हूँ ताकि कोई आ भी जाए। तो घर वैसे मैं सफाई रात को ही कर ली होती है, तो बस बेडशीट रहती है वो मैं फिर उठते साथ ठीक कर लेती हूँ। तो बेडशीट ठीक करने के बाद इनको रेडी करने का टाइम था, इनको रेडी किया। तो उतनी देर में चौकीदार साहब आ गए थे वो अपने पैसे लेने। तो उनको पैसे दिए और ये सब्जी पापा आए हैं, तो भागी भागी डोर पे गई कि पापा आए हैं। मैंने कहा नहीं पापा नहीं है। तो वहीं पर इन दोनों के मुंह लटक गए कि पापा नहीं आए। तो ये कि फिर अंदर लेकर आई, नाश्ते की तैयारी शुरू की। आज मैं तेज़ तेज़ लगी हुई थी क्योंकि आज मुझे ना शिमला गोश्त और मटर पुलाव बनाना था। ये मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया हुआ था कि सुबह ये बनाऊंगी, क्योंकि कल मैंने कुछ नहीं बनाया था। बाहर का खाना खा के मज़ा नहीं आता। हर और एक तो तबीयत भी अब हैवी हो जाती है, इसीलिए मैंने कहा आज घर ही बनाऊंगी। पैसे लगाकर भी वो चीज़ नहीं होती जो घर में खुद बनाकर खाए ना, वो मज़ा है। तो ये है कि मैंने आज खाना बनाना था, इसीलिए फिर मैं तेज़ तेज़ लगी हुई थी। शिमला गोश्त और मटर पुलाव ये दोनों मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। तो मैंने पहले तो सिर्फ शिमला गोश्त ही बनानी थी, फिर मैंने कहा मटर फ्रीज़ हुए हैं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए वो भी बना लेती हूँ। क्योंकि सादे चावल हस्बैंड ने कहा था, मैंने कहा चलो मटर डाल के बना लूँगी, सादे क्या बनाने हैं। मेरे हस्बैंड को गोभी के साथ चावल, शिमला गोश्त के साथ चावल, हर उस सालन के साथ चावल चाहिए जिसके साथ कोई भी नहीं खाता है मैं उन्हें कहती, मैंने कहा इसके साथ कौन चावल खाता है? कहते नहीं तू मेरे लिए बना दिया कर। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना दूंगी। तो फिर मटर पड़े थे, मैंने कहा वही डाल के बना लूंगी कि मैं भी खा लूंगी साथ। तो इसलिए फिर मैं तेज़ तेज़ लगी हुई थी। और इतने में मेरी दोनों बेटियां जो है वो आपस में लड़ाई करने लगी थी। मैं बार बार उनकी लड़ाई छुड़वाती थी तो मैं उन्हें गुस्से से बिठाया चेयर्स पे। और इनकी कल भी लड़ाई हुई है। तो मेरी जो बड़ी बेटी है उसने छोटी बेटी को मारा, तो जो छोटी बेटी है उसने हथौड़ी पकड़ ली। हथौड़ी किचन में ही पड़ी हुई थी, तो उसने हथौड़ी पकड़ ली, उससे मारने लगी। तो वो एकदम बड़ी वाली बेटी भागी, आगे टेबल पड़ी थी, टेबल के ऊपर गिरी, टेबल टूट गई। तो मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा पापा आएंगे आज डांटेंगे। उसको पता है कोई चीज़ टूट जाए या नुकसान हो जाए, पापा ने तो कुछ नहीं कह रहा, मामा ने ही मारना है। तो वो टेबल तोड़ने के बाद ऊपर नानी के घर चली गई थी, और जब पापा आए तब वो नीचे आई है। उससे पहले मैं आवाज़ें देती रही, वो नीचे नहीं आ रही थी। उसको पता था जब पापा आएँगे वो तो कुछ कहेगा नहीं, तो तब भी वो नीचे आई। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था कल कि मैंने कहा आज मैं तुझे छोड़ूँगी तो नीचे आ सही। उसको पता है कि माँ ऊपर आएगी नहीं, अभी इस टाइम काम कर रही है, तो वो ऊपर जाके बैठ जाती है। और जो उसकी नानी है वो भी उसको बचा लेती है, और जो उसकी खाला है वो भी उसको बचा लेती है। तो उनके सामने मैं उसे मार भी नहीं सकती। जब वो नीचे होती है ना अकेले में, तब मैं उसे मारती हूँ अगर मुझे मारना भी हो। वो लोग मारने नहीं देती फिर। ज़्यादा मेरी जो है बड़ी वाली बेटी जो है तंग नहीं करती, छोटी वाली ज़्यादा शैतान है। लेकिन जब बड़ी वाली शैतानियों पे आती है वो उस टाइम पे रुकती नहीं है। तो जल्दी जल्दी करके मैं नाश्ता बना रही, क्योंकि इन लोगों ने मेरी जान खाई हुई थी कि भूख लगी है, भूख लगी है। छोटी वाली तो नहीं, बड़ी वाली ने ज़्यादा खाई हुई थी। तो आज फिर मेरी बहन बाज़ार गई हुई थी, तो अकेले चाय पीनी थी। हालाँकि मैं उसकी भी बनाई थी, मैंने कहा शायद आ ही जाए तब तक, लेकिन वो नहीं आई। उसकी चाय भी मुझे वेस्ट करनी पड़ी। तो अब यहाँ पर मैं इनको नाश्ता करवा रही थी।
जैसा कि मैंने बताया टेबल टूट गई थी, इसलिए टेबल नहीं थी आज, तो मूड़ा रखा हुआ था। मैंने कहा आज इसी पे रख के खा लो। इनके पापा से मैं कह रही थी टेबल दे दें, क्योंकि उस पे जो बड़ी बेटी है उसने टेबल के ऊपर बुक रख के होमवर्क भी करना होता है। तो वो कह रहे थे अब जिस दिन जल्दी आऊँगा ना फिर उस दिन जाकर ले आएँगे। तो जर्निश को वो डांट रहे थे, कहते थे जर्निश ऐसे नुकसान ना किया कर, कहती है पापा मेरे से गलती से टूट गई थी, बहना मुझे मारने आई तो वो गलती से टूट गई। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुमने हथौड़ी नीचे क्यों रखी हुई है, ऊपर रखो, उसका अगर सर पे लग जाती तो फिर। मैंने कहा अच्छा मैं रख देती, मैं पीछे हिला के करके रखी थी, वो फिर भी निकाल के ले आती है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने खुद हथौड़ी उठा के अलमारी के ऊपर रख दी, ताकि ये गैर मौजूदगी में ना एक दूसरे का सर सुर ना फाड़ दे। उन्हें बहुत टेंशन होती है कि आपस में एक दूसरे को कोई चोट ना लगा दे, खास तौर पे उनके छोटी वाली की बहुत होती है। छोटी वाली से तो मेरी भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मैं खुद मेरी बहन या मामा उनका ज़्यादा प्यार बड़ी वाली से है। तो अगर वो छोटी वाली को कुछ भी कहे ना डांटे, तो मैं उन्हें कह देती हूँ इसको ना कुछ कहा करो, ये मेरी बीमार बेटी है, ये ठीक नहीं रहती, इसको ना कुछ कहा करो। तो मेरी मम्मा कहती है तूने ये एक बात कह के ना उसको चोर कर देना। मैंने कहा जो होता है होने दे, बस उसको ना कुछ कहा करो, उसको कुछ कहो तो मेरे दिल को कुछ कुछ होता है। जर्निश जो है माशाल्लाह वो ठीक है, उसको कुछ कहते हो तो मैं कुछ भी नहीं कभी कहती, लेकिन छोटी को ना कुछ कहा करो। तो कहती है अच्छा ठीक है, नहीं कहते तेरी थी यानी तू जो मर्जी कर। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैं खाना बना रही थी, इससे पहले मैं प्याज टमाटर अदरक लहसुन डालकर और ऑयल डालकर दम पे रख गई थी हल्की सी आंच पे ना। मैंने कहा तब तक बेटी को सुला लेती हूँ, तब भी सुकून से खाना बना सकूँगी। तो फिर मैंने उसको सुला दिया, सुला के आकर फिर मैंने मसाला बनाया, उसमें गोश्त डाल दिया, वो मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया, थोड़ा सा पानी डाल के दम पे रख दिया। उसके बाद मैंने कहा जो नाश्ते के बर्तन है वो भी साथ साथ वॉश कर लो, इससे पहले कि ज़्यादा हो जाएंगे। तो बर्तन तो ऐसे होते हैं, ना भी कुछ खाओ ना भी कुछ करो तो बर्तन तो धोने वाले हो जाते हैं। तो मैं बस जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी कि इसके पापा के आने का भी टाइम है, जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और छोटी भी सोई हुई थी, मैंने कहा कि काम कर लूँ, वो उठ जाए तो घंटे का आधे घंटे का काम जो है वो घंटे पे कर देती है। और जो इस टाइम मेरी बड़ी बेटी है वो ऊपर गई हुई थी, अपनी नानों को तंग करने लगी हुई थी, नानों कपड़े धो रही थी, वो भी उनके साथ वॉशरूम में लगी हुई थी कपड़े धोने। मैंने उसको बात लगाई, मैंने कहा अगर कपड़े गीले हुए ना तो मैं मारूंगी। दिन के 3-3 4-4 दफ़ा इनके कपड़े चेंज करवाती हूँ, बाद में इतने ज़्यादा कपड़े धोने वाले होते हैं, देख देख कर मुझे खुद रोना आ रहा होता है, ये बड़े कपड़े कैसे हो गए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं एक दफ़ा बस चेंज करवा दिया करो, बार बार गंदे करती है फिर रात में करवा दिया करो ना। मैंने कहा नहीं फिर मुझे उलझन होती है, गंदे कपड़े लेकर बेड पे बैठेंगी, बेडशीट भी ख़राब हो जाएगी। तो बस फिर जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, काम करने को मेरा दिल भी कर रहा था, क्योंकि वेदर भी अच्छा था। हालांकि मैं आज सोई सिर्फ 3 घंटे थी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी की ना तबीयत फिर ख़राब हुई थी, फीवर भी हुआ है और नज़ला ज़ुकाम भी हुआ हुआ था। तो वो फिर आज चिड़चिड़ी बहुत ज़्यादा हुई थी, तंग भी कर रही थी। मैंने कहा इससे पहले वो उठे जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। इतने में मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई, पूछ रहे थे क्या बना रही हो। मैंने कहा शिमला गोश्त और मटर पुलाव। तो कहते हैं आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। मैंने कहा क्यों, आज आगे आपको पेट भर के खाने को नहीं मिलता। कहते नहीं आज मेरी फेवरेट डिश बन रही है इसलिए मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो पूछ रहे थे रोटियां लानी है, मैंने कहा नहीं रोटियां ना लाना आज, क्योंकि राइस बनाए हैं मटर वाले। तो फिर बस, और पूछ रहे थे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो बता दो आते हुए ले आऊँगा। मैंने बता दिया। फिर हालांकि पूछ लेते फिर लेकर नहीं आते, क्योंकि उन्हें होता है कि घर जाके फिर दोबारा वापस बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटियों ने तंग करना ही करना है। तो उनको साथ लेके फिर जाके ग्रोसरी कराऊंगा जो भी चीज़ है। तो मैं पहले रोज़ रोज़ जाती थी बाहर, अब लेकिन मैं रोज़ रोज़ जाना बंद कर दी है, क्योंकि वीडियो का काम भी होता है, जब वो उन्हें बाहर ले जाते हैं मैं फिर जो अपना काम करना होता है वो कर लेती जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर जो है शिमला गोश्त रेडी होने वाला था ऑलमोस्ट, और गैस चली गई। तो फिर मुझे आखिरकार सिलेंडर पे रखनी पड़ी। पाकिस्तानियों का मसला, गैस ना आना। आगे तो सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं गैस मिल रही है, अभी फिर भी थोड़ी थोड़ी मिल रही है। सर्दियों में तो सिर्फ सिलेंडर ही यूज़ होना है। सिलेंडर से ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है उसके फटने की वजह से ना। और दूसरा बेटियां छोटी हैं उसकी वजह से मुझे डर लगता है कि वो पास आके हाथ ना लगा दे, क्योंकि छोटी बेटी का एक दो बार हाथ जल चुका है, तो उसकी वजह से मुझे डर लगता है। शादी से पहले कभी मम्मा मुझे कहती थी ना खाना बनाने को, तो मुझे ना खाना बनाने से ना कोफ्त आती थी। तो मैं क्या करती थी, खाना रख के ना पानी ज़्यादा सारा डाल के रख आती थी, वो बनता रहता था बल्कि गल जाती थी चीज़। तो वहाँ मुझे कहती थी तेनू जो काम कहता ना तेनू मौत पैंदी है। तो अब ये है कि अब मैं जब तक सर पे खड़ी रहती, जब तक खाना बन नहीं जाता ना तब तक मैं कहीं और नहीं होती। शादी से पहले जो था वो माँ बाप के घर था, नुकसान कर भी लेते थे, कोई फिक्र नहीं होती थी, अपने घर आके फिक्रें हो जाती हैं।
تو یہاں پر میں پیاز رکھ دی، شملہ گوشت بنا لیا تھا، اس کے بعد میں نے مٹر پلاؤ کا پیاز فرائی ہونے رکھا، تو یہ میری بڑی بیٹی نے اوپر سے آ کر نا تو چھوٹی بیٹی کو بھی اٹھا دیا، تو میں اس کو ڈانٹ رہی تھی کیوں اٹھایا اسے، ابھی سونے دیتی، میں کام کر لیتی پھر بھی اٹھاتی، تو پھر اب اس نے اٹھا دیا تھا تو اس کو میں دھیان لگا کے فیڈر دے کر اندر آ گئی تھی، میں نے کہا جلدی جلدی پیاز فرائی کر کے نا پلاؤ بھی بنا لو اس سے پہلے کہ ہسبینڈ آ جائے۔ اچھا ویڈیو بنانے سے پہلے، جب میں ویڈیو بنانی ہوتی ہے اس سے پہلے میرے دماغ میں اتنی ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ آج میں یہ بات کروں گی یہ بات کروں گی، لیکن جیسے ہی میں ویڈیو بنانے لگتی ہوں سب دماغ جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا بات کرنی تھی کیا بات نہیں کرنی تھی، تو ویڈیو بناتے ہوئے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ابھی نیو نیو بھی ہے تو اس لیے کنفیوژن بھی رہتی ہے، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کر دیا کریں اور اگنور کر دیا کریں۔ تو یہ ہے کہ پیاز فرائی ہو گیا تھا، پھر میں نے مٹر ڈال دیے۔ پلاؤ کی میری بالکل سمپل سی ریسیپی ہے کہ پیاز فرائی کر کے مٹر ڈال کے پیاز کہہ رہی ہوں ٹماٹر اور ادرک بریک بریک کاٹ کر اور ثابت گرم مسالہ ڈال کر بس، اور ہلدی تھوڑی سی ڈال کر، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز، لال مرچ میں بالکل نہیں ڈالتی، ہری مرچی ڈالتی پلاؤ میں۔ تو یہ ہے کہ کیونکہ میرے ہسبینڈ نے کبھی مٹر پلاؤ میں دودھ بھی ڈال کر کھانا ہوتا نا، پتہ نہیں ہے ان کی عجیب عجیب ریسیپیاں ہیں، وہ مٹر پلاؤ کے بھی میں دودھ ڈال کے کھاتے ہیں، تو میں شادی کے شروع میں انہیں کہتی تھی آئے ہے گندے، تو وہ ان کی عجیب عجیب سی چیزیں ہیں، دہی کے ساتھ کھیر کھانا اور سموسہ نان کھانا اور یہ مٹر پلاؤ کے بھی دودھ ڈال کے، میں پہلے تو کہتی تھی لیکن ایک دن انہوں نے مجھے دہی اور کھیر اکٹھی کھلائی، مجھے بھی اچھی لگی تھی، تو اس کے بعد یہ ہے کہ سب کچھ ڈال کر میں نے فرائی کر لیا، مٹر جب بالکل نرم ہو گئے پانی ڈال کر میں نے دم پہ رکھ دیا، اتنے میں ان کے پاپا بھی آ گئے اور وہ بچیوں کا سینڈل پہنا رہے تھے کیونکہ انہیں باہر لے کے جانا تھا، اور جو چیزیں لانی تھی ناشتے کا ہمارے ایگ ختم ہوئے ہوئے تھے، اور جو برتن دھونے والا فوم ہے اس کی بھی آخری سانسوں میں تھا، میں نے کہا وہ لے آئیں، اور شکر میں چینی نہیں چائے میں پیتی، میں شکر پیتی، تو اس لیے میں نے کہا شکر ختم ہوئی ہے وہ بھی لے آئیں، تو یہاں پر وہ یہ دونوں شرارتیں کر رہے تھے باپ بیٹی، تو وہ جو ہے جب ندیم اس کو مٹھی کرتی ہے نا تو مجھے شکایت لگاتی پاپا نے یہاں کی ہے پاپا نے یہاں کی ہے، اب ماشاء اللہ نے بڑی ہو رہی تھی اس کو شکایتیں لگانی بھی آ گئی ہیں، تو ہسبینڈ جو سامان لینا تھا وہ لے کر آ گئے تھے، میں سیٹ کر رہی تھی، تو میری بیٹی جو بڑی والی ہے وہ ضد کرتی میں نے سلائم لینی ہے، پھر وہ سامان دے کر دوبارہ سے اس کو سلائم لے کے دینے کے، میں نے کہا جلدی جلدی سامان رکھ لوں، اس سے پہلے وہ آ گئی تو انہوں نے ساری تباہی پھیر دینی ہے، شاپر میں سے ساری چیزیں نکال کر نا وہ پھینکنا شروع کر دیتی ہیں، تو میں نے کہا جلدی جلدی اس سے پہلے وہ آئیں تو میں سامان رکھ لوں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا فوم کی بری حالت ہوئی تھی، فوم بھی آ گیا آخری سانسوں پہ تھا برتن دھونے والا فوم، میری بڑی بیٹی نے ضد کری تھی ان سے سلائم کی، تو میں انہیں منع بھی کرتی نہ لے کر دیں، ہر ضد بھی نہیں مانی جاتی ہے، پر وہ جو بڑی بیٹی ایک دفعہ منہ سے کچھ نکال لے نا ان کا ہوتا ہے کہ میں پورا کر دوں، اور مجھے کہتے ہیں سلائم کون سی مہنگی ہے 100 روپے کی تو آنی، میں نے کہا 100 روپے کی بات نہیں میں کریں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر چیز نہ ضد پوری کیا کرے، کل کو جب آپ اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی برے وقت آیا تھا اگر نہ کر سکے تو پھر تو کہتے جب برا وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی، ابھی ہے ابھی میں لا دیتا ہوں، تو میں نے کہا چھوٹی کو کچھ نے لے کے دیا، تو انہوں نے پھر چھوٹی کو 500 روپیز دیے، انہیں پتا تھا واپس انہیں کے پاس جانے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے پیسے دے دیے، وہ خوشی سے مجھے پکڑا رہی تھی، تو سلائم لے کے آ گئی تھی، اور اب اس کی نانو اس کو روٹی بنانا سکھا رہی تھی، اتنے میں باہر آندھی آئی اور صحیح طوفانی آندھی آئی، اور میرے ہسبینڈ کو ٹینشن پڑ گئی کہ منڈی میں جو سامان پڑا ہے وہ کہیں گیلا نہ ہو جائے اگر بارش ہوئی تو پھر تھوڑی دیر بعد کھانا کھا رہے تھے ہم لوگ، اتنے میں بارش ہو گئی، اور بارش میں جو ہے اولے پڑے تھے، تو میں وہ ویڈیو باہر آ کے بنانے لگ گئی، تو بارش ہوئی اور صحیح طوفانی بارش ہوئی تھی، میری بہن بازار گئی ہوئی تھی، مجھے اس کی ٹینشن لگ گئی، میں اس کو فون کرتی کہ ٹھیک ہے نا، تو پھر بس کھانا وغیرہ کھا لیا چائے بنا لی، اور یہ والا ٹائم سب سے زیادہ ٹف ہوتا ہے جب میں نے اس کو ہوم ورک کروانا ہوتا ہے، ایک تو یہ خود بھی مجھے تنگ کر رہی تھی، اوپر سے چھوٹی والی ہے وہ اس سے بکس چھین رہی ہوتی ہے، تو اس کو میں نے جو اس کی رف بکس ہے نا وہ میں نے دے دی اور پینسل وغیرہ دے دی، تو وہ وہاں پر جا کے سائڈ پہ آرام سے لکھ رہی تھی، اپنے کام لگی ہوئی تھی کرنے، اور یہاں سے یہ اس کی بکس اٹھا اٹھا کے نا بیڈ کے نیچے بھی چھپا رہی تھی، تو ان دونوں کی اس بات پہ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، آخر کار ہوم ورک کروا لیا، گھر کی صفائی میں نے ساری کر لی، کیونکہ میں رات میں صفائی کر لیتی دن میں تو بہت مشکل ہوتا ہے ان دونوں کے ساتھ نا، اس ٹائم تو ہسبینڈ ہوتے ہیں گھر میں تو وہ ان دونوں کو سنبھال لیتے، میں جلدی صفائی کر لیتی ہوں، صفائی وغیرہ کر کے میں خود بھی شاور وغیرہ لے کر ریڈی ہوگی، آج کا ولاگ یہی تک تھا، اگر آپ لوگ کو اچھا لگا ہو تو شیئر لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، زندگی رہی تو کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔